वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टेटमेंट है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आधार आपका BC है फिगर में, और ऊपर की साइड त्रिभुज है ABC और नीचे की साइड दूसरी त्रिभुज है DBC। दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ऊपर ABC में भुजा AB AC के बराबर है, नीचे वाली त्रिभुज में BD भुजा DC भुजा के बराबर है। दर्शाइए कि कोण ABD ये कंप्लीट एंगल बराबर होगा एंगल ACD कंप्लीट एंगल के। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं इसका हल। पहले त्रिभुज ऊपर वाली ले लेते हैं ABC में। AB AC के बराबर दिया है क्योंकि आपको दोनों त्रिभुजें समद्विबाहु दे रखे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का तात्पर्य है इनकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए यदि किसी त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AC के सम्मुख कोण ABC है और AB के सम्मुख कोण ACB है, तो कोण ACB बराबर होना चाहिए कोण ABC के। कारण समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण। ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब नीचे वाली त्रिभुज ले लेते हैं BDC में। ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा BD DC के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो BD के सम्मुख कोण आपके पास है DCB और DC के सम्मुख कोण आपके पास है DBC। सामने का कोण देखना आपने, जैसे ये भुजा है तो इसके सामने ये कोण, ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ इतना कोण है। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे DBC जो हमने यहां लिखा। कारण वही रहेगा, समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण। ठीक, इसे हम समीकरण 2 देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड का राइट साइड में जोड़ने पर, लेफ्ट साइड है कोण ACB, कोण DCB, इधर है कोण ABC और इधर है DBC। अब ध्यान से देखो ACB प्लस DCB, ACB और DCB यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों को लेफ्ट साइड में जोड़ा गया है, तो ये कंप्लीट कोण बन गया। इसमें अगर ये जोड़ेंगे तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। इस प्रकार से ACD नाम रखा जाएगा इसका, ACD। ऐसे ही राइट साइड है ABC ये वाला कोण। ठीक है, DBC यानी कि ये वाला, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया ABD। और यही आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट है हमारे पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये छोटी वाली अंदर वाली समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB भुजा AC भुजा के बराबर है। ओके, भुजा BA
बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई। बी ए को बिंदु डी तक आगे बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर ए बी, ए डी ए बी के बराबर ही है। तो आपको दर्शाना है कोण बी सी डी, बी सी डी ये कंप्लीट एंगल आपका एक समकोण एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का। तो इसको हल करेंगे हम, देखें कैसे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। ए बी सी में भुजा ए बी ए सी के बराबर दिया है। ए बी ए सी के बराबर है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ए सी के सम्मुख कोण ए बी सी और ए बी के सम्मुख कोण है ए सी बी। समान भुजाओं के, इसे एक दे देते हैं और कारण लिखते हैं यहाँ, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, लेकिन या परंतु ए बी तो ए डी के बराबर भी दिया है। आपके स्टेटमेंट में ए बी और ए डी में संबंध बराबर है। अब देखो, इसे हमने दो कहा तो ये आपके पास ए बी ए सी के बराबर भी है और ए बी ए डी के बराबर भी है। तो इन दोनों से हमारा निष्कर्ष निकलता है ए सी और ए डी भी आपस में बराबर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर है, इसलिए ए सी ए डी के बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज देखें ए सी डी में, इसलिए त्रिभुज ए सी डी में अब ए सी भुजा ए डी के बराबर है तो कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो ए सी जो भुजा उसके सम्मुख कोण है ए डी सी और ए डी जो भुजा उसके सम्मुख कोण है ए सी डी। तो इसलिए कोण ए सी डी बराबर होना चाहिए ए डी सी। समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब इसको हम नंबर 3 दे देते हैं, यहाँ पर ले देते हैं नंबर 3। तो नंबर 1 समीकरण और नंबर 3 समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहां पर देखें ए सी बी और इधर है ए सी डी। ठीक है, ए सी बी में हमने जोड़ दिया ए सी डी। ध्यान से देखें किस में कौन सा कोण जोड़ना है। आपको ये कंप्लीट एंगल चाहिए बी सी डी, जो इसके दो हिस्से हैं बी सी ए या ए सी बी। तो इन दोनों कोणों को जोड़ना है। ए सी बी यहाँ है, ए सी बी और ए सी डी यहाँ, तो इन दोनों को जोड़ना है। और फिर रिमेनिंग सामने ए बी सी प्लस ए डी सी। ठीक है, ए सी बी प्लस ए सी डी आपका कंप्लीट एंगल बन गया बी सी डी। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना था इसे समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो हमारे पास राइट साइड में है दो कोण ए बी सी ये कोण ए डी सी। अब ध्यान से देखें ये पूरी बड़ी जो त्रिभुज है उसका नाम हो गया बी सी डी। यदि हम तीनों कोण इसके मिल जाएं तो उनका जोड़ 180 होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण आपके पास हैं, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थर्ड कोण,
ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 180 माइनस कोण BCD। इसके लिए रीजन मैं बता रही हूं, त्रिभुज BCD में कोण ABC प्लस कोण ADC प्लस कोण BCD यानी तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपके पास कोण BCD बराबर 180 घटा BCD। ये घटा वाली टर्म आपकी लेफ्ट साइड में जाएगी, BCD प्लस BCD हो गया 180 बराबर, दो कोण बन गए BCD के, तो ठीक है 2 से डिवाइड हो जाएगा, BCD 180 बाय में 2 वी गेट 90 डिग्री। तो यही चीज आपको सिद्ध करनी थी कि कोण BCD एक समकोण है, तो यही चीज हमने प्रूव कर दी। BCD कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये आपका एक समकोण कोण बनेगा त्रिभुज BCD में। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, स्टेटमेंट ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है। ये है हमारी ABC जिसमें कोण A 90 डिग्री दिया गया है और AB बराबर AC दिया गया है। AB भुजा AC भुजा के बराबर है। आपको कोण B और कोण C ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको कोण A दिया है 90 डिग्री और भुजा AB बराबर AC, दोनों चीजें ये दिए हैं। ठीक है, अब क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण AB जो भुजा है उसके सम्मुख कोण है C और AC जो भुजा है उसके सम्मुख कोण है B। बराबर होंगे, कारण जरूर लिखना है आपने, समान भुजा के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अब त्रिभुज ABC, कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 होता है त्रिभुजों के कोण योग नियम के अनुसार। ठीक है, अब इसमें A 90 डिग्री तो हमें पता है, तो A के स्थान पे तो 90 डिग्री आ गया और B और C दोनों बराबर हैं, तो C के स्थान पे B हम लिख सकते हैं। क्या करा इस स्टेप में, हमने A के स्थान पे 90 डिग्री जो कि हमें दे रखा था, C के स्थान पे हमने B लिख दिया क्योंकि C और B दोनों बराबर है। 90 डिग्री को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट साइड, और B और B को जोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास दो एंगल भी बन गए। तो दो एंगल भी 180 माइनस 90 90, एंगल B हो गए 90/2 यानी 45 डिग्री। लेकिन B और C तो दोनों बराबर थे, इसलिए B बराबर C बराबर 45 डिग्री। आपको B और C ही ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये हमने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाई है ABC। तो समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो और उनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये डेफिनेशन है और ये हमें पता है, लेकिन अब हमें इसे प्रमाण के द्वारा हल करना है। तो इसको कैसे हल करना है देखिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज आपको दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन एक टाइम में हम दो भुजाएं बराबर लेके चलेंगे, AB बराबर AC। ठीक है, तो AB के सम्मुख कोण C और AC के सम्मुख कोण B। AB के सम्मुख है C और AC के सम्मुख है कोण B। कारण समान भुजाओं
के सम्मुख कोण। अब दोबारा से ही त्रिभुज एबीसी में ही पहले हमने दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर ली थी, अब की बार लेंगे हम बी सी और ए सी। ये दो भुजाएं, तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन एक बार में आपने सिर्फ दो भुजाएं बराबर लेनी। अब बी सी और ए सी, बी सी के सम्मुख कोण देखो इस भुजा के सामने कोण ए, और ए सी के सम्मुख कोण बी। कारण वही है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, इसे एक मान लेते हैं, इसे दो, तो ठीक है। अब आपको भी पता है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण ए के स्थान पे हम कोण बी लिख सकते हैं, कोण बी तो कोण बी है ही। कोण सी भी कोण बी के बराबर है, तो सी के स्थान पर भी हम कोण बी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब आपके पास कितने कोण बी हो गए? 3 कोण बी 180 के बराबर। कोण बी 180 बटा 3 60। तो कोण बी आ गया 60, लेकिन कोण बी तो कोण ए के भी बराबर था और कोण बी कोण सी के भी बराबर था। तो यानी कि हमारे पास आ गए कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों ही आपस में बराबर हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, जैसा कि हमें अपनी रकम में, अपनी स्टेटमेंट में दर्शाना था। थैंक्स।